अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद इरफान खालिद, गाज़ी PQN के फॉर्म से, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। तो इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां हमने इंटरक्रॉप किया हुआ है कॉटन का और मूंग बीन का। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं शुरू से ही, ताकि इसके अंदर जो आने वाले मसले मसाइल हैं उनसे भी आपको आगाह किया जा सके, और इसके अलावा जो है इसके अंदर होने वाले डेवलपमेंट से भी आपको आगाह किया जा सके। तो इस वक्त इसके अंदर मूंग बीन की काश्त थी, अभी आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये देखें, मूंग की फसल जो है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी जर्मिनेट कर चुकी है, और नंबर ऑफ़ प्लांट जो हैं वो भी कंप्लीट हैं और हेल्दी हैं। तो इसके अंदर हमने इंटरक्रॉप की थी कॉटन की। ये देखें, ज़रा करीब से दिखाएं आप। ये कॉटन की इंटरक्रॉप की थी जो पे चोपा जो है ना वो कहीं कहीं जर्मिनेट हो चुका है। तो जिस दिन हमने ये काश्त की थी उस दिन, उससे तीसरे दिन जो है वो इसके अंदर इसके ऊपर शदीद तरीन बारिश हुई है, और बारिश ने जो है ना वो ये देखें अगर ये करीब से, तो ये इसका मुंह बंद कर दिया है जहाँ पे भी हमने बीज लगाया था। तो बीज इसके नीचे मौजूद है, लेकिन वो जो है ना वो निकल नहीं सका। और उसके बाद इसको जब हमने पानी लगाया तो ये देखें, ये सीड जो है ये इसके अंदर मौजूद है, जर्मिनेट हो के मर गया है, क्योंकि ये हमारी ज़मीनें जो है वो चिकनी मैला ज़मीनें हैं, और उसकी वजह से जो है ना ये इसके अंदर जो बीज है वो उसने वो जगह नहीं बना सका, ज़मीन से बाहर निकल नहीं सका। तो इस वजह से वो वहीं पे टूट गया, और या फिर यह है कि उसकी मोर्टेलिटी हो गई। तो इसमें यह है कि अभी हम आपको पहले भी बताया था कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। मौके की मुनासबत से और वक्त की मुनासबत से आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो कपास है उसकी जो जर्मिनेशन है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कह लूँ तो वो तकरीबन 20 to 25% जर्मिनेशन है। और 20 to 25% जर्मिनेशन के अंदर आपको पता ही है कॉटन किसी काम की नहीं है, कोई हमें फ़ायदा नहीं दे सकती। लेकिन क्योंकि हमारी इंटरक्रॉप है मूंग बीन हमारे पास बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह होपफुली कि हमारे जो एक्सपेंस हैं और बगैर दीकर जो है वो कुछ ना कुछ इसमें से हासिल हो जाएगा। लेकिन अब हम ना उम्मीद नहीं है, मायूस नहीं है, और ना ही हम इसको छोड़ के भाग रहे हैं। तो अब हमने ये किया है, तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि इसके अंदर हम जो है ना नए चोपे के लिए जगह बना रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं ज़मीन को। क्योंकि अगर हमने इसके ऊपर नया सीडलिंग कर दी तो ये ज़मीन ऑलरेडी बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर इसके अंदर नया चोपा हमने लगा भी दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ख़ास किस्म का, और अगर क्रॉप अव्वल तो जर्मिनेट नहीं होगी, और अगर जर्मिनेट हो गई तो ग्रो नहीं करेगी। तो इसलिए जो है ना हमने इसके अंदर ये देखें, इस वक्त जो है हम दोनों साइडों के ऊपर बेड के टॉप के ऊपर कॉर्नर में जगह बना रहे हैं नई सीडलिंग के लिए। तो ये हम ओवरऑल पूरी फील्ड के अंदर, ये 2 एकड़ का फील्ड है, इसके अंदर ये जो है ना आज या कल के अंदर 2 दिन के अंदर ये लेबर लगा के ये हम जो है ना इसको ये जगह बनाएंगे। जगह बनाने के बाद जो ही ये ज़मीन वतर आएगी और इसको दोबारा से हम पानी लगाएंगे, तो उस वक्त हम इसके अंदर नई सीडलिंग करेंगे, नया चोपा लगाएंगे। तो देखते हैं, अगर हमें वो चोपा जो है वो कम अज़ कम 60% जर्मिनेशन हो जाती है उस नए की, तो ऑलरेडी 25% इसकी है, तो 80% या 80+ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर हम सर्वाइव कर जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। तो अगर ये भी चोपा कामयाब नहीं होता तो एक एक्सपीरियंस से ही इसके अंदर हमारा, अगर अब हम जो रिस्क लेने जा रहे हैं तो इसके अंदर हम तकरीबन 8 से 10 किलो सीड का रिस्क लेने जा रहे हैं। और अगर हम इसके अंदर कुछ काश नहीं करते तो फिर ये रिस्क जो है वो बहुत बड़ा है, तो लॉस हो सकता है, क्योंकि 6 महीने की क्रॉप है। तो अगर इंशाल्लाह हो गया तो 8 किलो सीड जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है आपको पूरी की पूरी 2 एकड़ की क्रॉप जो है कॉटन की वो मिल जाएगी। तो अगर हम नहीं काश करेंगे तो हमारा लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम इसके ऊपर तजर्बा करने जा रहे हैं। तो अभी इसको हम देख रहे हैं, आप मेरे साथ पीछे, कि इस वक्त ये ज़मीन की तैयारी हो रही है, और मैनुअली हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इस बेड के ऊपर कुछ भी नहीं चला सकते। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसके अंदर बेड शेप पर दोबारा से चलाता हूँ तो ज़रूर इसमें से कुछ नई मिट्टी इसके ऊपर आ जाएगी, और उस मिट्टी के ऊपर चौपाल लग सकता है। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि ये बेड के ऊपर जो मेरी क्रॉप काश्त है ये मिट्टी में दब जाएगी, और इसका जो है ना वो लॉस हो जाएगा। एक फसल को बचाते बचाते दूसरी फसल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है ना कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको मैनुअली हाथ के साथ जो है ना इसको ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, कोई इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं है। तो 1-2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर ही इंशाल्लाह ये, अब बंदे लगेंगे तो 1 दिन के अंदर ये हो जाएगा। तो कल का दिन छोड़ के, क्योंकि अभी नीचे वतर मौजूद है, ये देखें, अगर इसको मैं उखाड़ता हूँ, ज़रा करीब से दिखाएं आप, तो ये नीचे वतर पड़ा हुआ है, ये देखें, ये सिर्फ मुंह सूखा हुआ है,
और नीचे जो है ना ये देखें ये कीचड़ है बिल्कुल, तो इसलिए अभी इसको हम पानी नहीं लगा सकते फिलहाल। तो इसलिए हमने इसको जो है ना ये अभी फिलहाल जो है ना जगह बना रहे हैं चोपे की। 1-2 दिन इसको धूप लगेगी अच्छी तरीके से, जब ये ज़मीन थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर नई सीडलिंग करेंगे। तो होपफुली इंशाल्लाह ये सीडलिंग कामयाब हो जाएगी। तो बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, मशवरा भी दीजिएगा। इसके अलावा कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हमारी अपडेट्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है, वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको महसूस हो कि किसी और दोस्त के काम आ सकती है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।